अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अकरम। ये हमारा कंप्लीट एसईओ कोर्स है। हम इसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं ताकि इसकी जो रेलेवेंसी है वो बनी रहे और आउटडेटेड चीज़ों पर आपका टाइम ज़ाया ना हो। सो आप इस कोर्स को कंप्लीट देखें। इससे ना सिर्फ आपकी स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी बल्कि आप इससे कमाना भी शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मार्केटिंग। हमारी जितने भी ये कोर्स है ये मार्केटिंग से ही रिलेटेड है। मार्केटिंग में जो आगे दो चीजें आती हैं वो क्या आती है, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग आती है और एक हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग आती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर वही प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है, या हम डायरेक्ट मेल कर लिया, कोल्ड कॉलिंग वगैरह हो गया। अच्छा, इसमें ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा इशू वो क्या था, हम बहुत सी चीजों को स्पेसिफाई नहीं कर सकते थे। अगर हमने किसी कोई ऐड चलाना है और वो ऐड जो है वो स्पेसिफिक किसी चीज का लगा लें, सपोज शर्ट्स का लगा लें, ठीक है, और शर्ट्स के हैं जी, मेन शर्ट्स हैं। अब मेन शर्ट्स का जब हम ऐड चलाएंगे, वो अगर हम टीवी के ऊपर ऐड चलाते हैं तो वो ऑडियंस को स्पेसिफाई करना बहुत मुश्किल है कि यार ऑडियंस को स्पेसिफाई कैसे किया जाए। अब जो टीवी देख रहा है वो आगे तो बच्चे भी बैठे हुए हैं जिनके काम की नहीं है शर्ट, बहुत ज्यादा एज वाले लोग। हम शर्ट के थोड़ा सा नैरो डाउन कर लेते हैं, हम थोड़ा सा ना फंकी टाइप ये जो होती है शर्ट्स, और मोस्टली जो बच्चे ये पहनते हैं 14 एज से लेकर 20-22 की एज तक। अब इतनी कम नैरो विंडो है हमारे पास, और जब हम ऐड अपना किसी भी चैनल पर दिखाएंगे तो देखने वाली सारी की सारी ऑडियंस है। अगर हम बिल बोर्ड लगाएंगे तो वो देखने वाली पूरी की पूरी ऑडियंस है, उसके अंदर मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, एज गैप बच्चे देख रहे हैं उसे और बहुत ज्यादा एज वाले भी देख रहे हैं। अब इस चीज को नैरो डाउन करना बहुत मुश्किल हो गया था। हाँ, कुछ ये हो जाता था, अगर हमने मेल ऑडियंस को टारगेट करना है तो हम क्या किया करते थे कि न्यूज़पेपर को टारगेट कर लिया, या फिर जब टीवी चैनल पर न्यूज़ बुलेटिन आता है कि न्यूज़ आ रहे हैं, और जो वो स्पेसिफिक टाइम विंडो होती है 8 o'clock to 10 o'clock तक, इस विंडो में वो एड्स चला लिए। सपोज अगर हमने फीमेल्स को टारगेट करना होता था तो फीमेल्स को हम दिन के वक्त में, या जो ये ड्रामा वगैरह आते हैं जिन्हें ज्यादा फीमेल्स देखती हैं, उन ड्रामा उनके अंदर जाकर एडवर्टाइजमेंट चला दें। इस सारे के सारे सिनेरियो को आकर टैकल किसने किया, वो किया हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग ने। डिजिटल मार्केटिंग ने हमें स्पेस दे दी और हमें इतना अलाउ कर दिया कि हम अपनी मर्जी की ऑडियंस को चुन सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग है या कंटेंट मार्केटिंग, जितनी भी चीजें हैं, इनके अंदर क्या हुआ, हमने स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया। फेसबुक जो है वो अलाउ करता है हमें एज को टारगेट करने का, जेंडर को टारगेट करने का, एरिया को टारगेट करने का, इंटरेस्ट को टारगेट करने का, हम किस इंटरेस्ट के लोगों को अपना ऐड शो करवाना चाहते हैं। तो अब जो हम पहले हमारा एक ऐड 10,000 लोगों को दिख रहा था और उसमें से हमारे काम की जो ऑडियंस थी वो जस्ट 500 के करीब थी, अब हमने क्या किया, हमने अपना ऐड सिर्फ उन्हीं 500 की ऑडियंस को दिखाया। ये फायदा हुआ डिजिटल मार्केटिंग का। इसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं। एक तो आता है पे मार्केटिंग, सारी की सारी, जिसके अंदर हम एड्स रन करते हैं। दूसरी चीज क्या आती है, ऑप्टिमाइजेशन की। ऑप्टिमाइजेशन क्या है, हम उसका जो भी हमारे पास सर्च इंजन होगा, या जो भी उसका जैसे वेबसाइट है या फेसबुक है हमारे पास, उनका जो एल्गोरिदम है, हम उस चीज को लेकर उसके मुताबिक अपना कंटेंट को टारगेट करते हैं, अपने कंटेंट बनाते हैं और अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये सारे का सारा क्या होता है, ऑर्गेनिकली होता है। अच्छा, इस चीज को ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं कि हम किसी भी चीज में अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं बेसिकली, बल्कि हम अपनी मार्केट को या अपने चैनल को इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं कि लोग देखने वाले उसके एल्गोरिदम के थ्रू हम खुद प्रमोट होना शुरू हो जाए। उसके बाद आता है हमारे पास, थोड़ा सा नैरो डाउन हम कर लेते हैं इसे, गूगल और सर्च इंजन को। अब सर्च इंजन में क्या हो रहा है, जब भी आप लोगों ने कोई भी चीज सर्च की है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर सर्च करने के लिए अपना कोई ना कोई माइंड में कुछ सोच कर आए हो। बाय एप्पल इन लाहौर, ये जो कीवर्ड है ये कमर्शियल कैटेगरी में और ट्रांजैक्शनल कैटेगरी में आता है। मतलब जो भी बंदा इस कीवर्ड को सर्च करेगा वो 90% से लेकर 100% तक श्योर है कि उसने आईफोन जो है वो बाय करना है। जब वो इस चीज के लिए श्योर है, तो अगर ये कीवर्ड लिखने से मेरी वेबसाइट यहाँ पर आ जाए इन टॉप वेबसाइट्स में, तो क्या चांसेस हैं कि पर्सन जो है आखिर या तो यहाँ से बाय कर लेगा, या इस स्टोर से, या फिर इन स्टोर से, मतलब इसी पेज के ऊपर किसी ना किसी स्टोर से आकर वो बाय कर लेगा। अब गूगल के होने से, हमारी वेबसाइट के होने से, अगर वो रैंक करती है, उसके रैंक होने से हमें क्या फायदा हुआ
कि गूगल खुद से हमें क्लाइंट ढूंढ के दे रहा है। क्लाइंट जो है वो खुद चलकर हमारे पास आ रहा है, हमें कोई उसके ऊपर पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, कोई ऐड नहीं हमें चलाना पड़ा, बल्कि डायरेक्टली जो क्लाइंट है वो हमारे पास आ गया है। और ये 100% श्योर है कि वो बंदा माइंड पहले ही बना चुका है। मतलब पहले हम अगर कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए या नहीं। लाइक अगर मैं फ़ोन खरीदना चाह रहा हूँ तो पहले मैं क्या करता हूँ जी, स्मार्टफोन लिखता हूँ। अब स्मार्टफोन क्या है, ये इंफॉर्मेशनल है कि मैं इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहा हूँ कि यार ये स्मार्टफोन होता क्या है, ठीक है, कैसे हमने इसे बाय करना है, वो यूज करना है, और क्या क्या यूज हो सकता है इसके जरिए से। अच्छा, फिर मुझे पता चलता है कि यार स्मार्टफोन जो है उसमें दो चीजें हैं, एक एंड्रॉयड आता है और एक iOS आता है या आईफोन है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं कंपैरिजन करता हूँ आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड या iOS सिस्टम वर्सेस एंड्रॉयड सिस्टम। अब क्या है, अब ये जो कंपैरिजन हो रहा है ये कमर्शियल के अंदर आता है, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ। सो ये सारी का सारी बेसिकली कंटेंट फनल है, आगे जाकर ये मैंने एक बार दोबारा से आपको कंप्लीट करवाना भी है। हमारा एसईओ मास्टरमाइंड कोर्स हर मंथ शुरू किया जाता है, सो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें।